संडे नाइट को मैं बैठा हुआ था अपने एक सीए दोस्त के साथ, जो अभी सीए की तैयारी करके अभी सीए बन चुका है। उसको भी एआई का उतना ही खतरा सता रहा था जितना मुझे सता रहा है, या जितना किसी को सता रहा है। तो कहा कि भाई अब तुम आईटी में थे, आईटी में इतनी अच्छी कैरियर थी, तो उसको छोड़ के मतलब कुछ और ट्राई कर लेते, कोई फिजिकल प्रोडक्ट ट्राई कर ले। तुम आईटी के सर्विस बिजनेस में क्यों चले गए? और मतलब क्या है ये, कैसे, मतलब क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, थोड़ा मेरे को भी बताओ। तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि आईटी मार्केट जो एक तरीके से डिक्लाइन पे है, वहां पे मतलब रिपोर्ट्स में इस तरीके से दिखाया जाता है, समाज में इस तरीके से बताया जाता है, उस समय मैंने अपना स्टेबल जॉब छोड़ के क्यों आईटी का कंपनी, कंसल्टेंसी या सर्विस कंपनी बनाने का सोचा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैंने अपना जॉब क्यों छोड़ा। दूसरा कि अभी इंडियन आईटी मार्केट या ओवरऑल आईटी मार्केट कर कैसा रहा है, आईटी मार्केट का भी करंट प्रॉब्लम क्या है, और फ्यूचर ऑफ आईटी मार्केट क्या है। अगर हमने इन चारों चीजों को समझ लिया तो मेरे हिसाब से हम पूरा डिकोड कर पाएंगे गेम को। अब सबसे पहले आते हैं कि वाई आई लेफ्ट माई जॉब। मैंने अपना जॉब लास्ट ईयर जुलाई के मंथ में छोड़ा था, जबकि मेरे पास कोई दिक्कत नहीं था, एवरीथिंग वाज स्टेबल। अच्छी हाई पेइंग जॉब, सैलरी आ रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं था। एक यूएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ट्रकिंग कंपनी, लगभग 10,000 उसके लाइव ट्रक चलते थे। तो जब आपका इतना बड़ा लाइफ सिस्टम हो तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते जाते रहते हैं। तो ओवरऑल जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी ठीक ठाक थी, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ठीक ठाक थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय मेरे को बहुत ज्यादा सुनने को आ रहा था आईटी में आ रहे चेंजेस जो कि एआई के चलते आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2023 से सारा बवंडर शुरू हुआ। 2024 में हमने कंपनी फॉर्म की क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मेरे को एआई से ही थ्रेटन है, एआई ही खतरा है, तो व्हाई नॉट गो इनटू द अदर साइड। तो मैं जॉब में न रहते हुए, चलो ना, मैं एम्प्लॉय न रहते हुए एम्प्लॉयर वाले साइड में चला जाके देखता हूँ कि फिर क्या है। क्योंकि ये जितनी चीजें आ रही थी वो सब बात कर रही थी कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देंगे, नो वन इज टॉकिंग अबाउट हम आईटी को ही रिप्लेस कर देंगे। तो आई थॉट कि चलो आईटी वाले साइड में चलते हैं, ना कि डेवलपर वाले साइड में। तो एक पहला माइंडसेट था जहां पे हमने सोचा कि हमें अब कंपनी बनानी चाहिए जो, ताकि हम, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब ऑब्सोल्यूट हो भी रही है तो हम इस वाले, मतलब इस गेम में ना फंसे, हम इस गेम को आगे लेके चले जाए। अब ये तो एक बहुत इनिशियल थॉट प्रोसेस था। फिर हमने अपनी कंपनी बनाई, बाद में हमने उसको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसमें एक अदर प्रॉब्लम है, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो हमें, व्हेन यू आर मेकिंग अ बिजनेस तो यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। अभी आप सोचो कि इतने समय से आईटी चला आ रहा है तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारी लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, बट हमें कोई प्रॉब्लम ढूंढना था और हमें उसको अपने यूनिक तरीके से सॉल्व करना था, जो कि हमारा, या आप बोलते हो ना कि आपका बेंचमार्क क्या है, आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। हमें वो ऐसा कुछ बनाना था। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक प्रॉब्लम ढूंढना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बहुत सारा दिमाग और बहुत सारी चीजों को समझने के बाद मेरे को एक प्रॉब्लम समझ में आई कि आईटी में आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो एक इंट्यूटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे आपको लगता है कि यू विल मेक मनी, बट सम टाइम यू डोंट मेक मनी एंड यू डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ आरओआई। तो मेरे को लगा कि क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जहां पे हम बजट और टीम को सॉल्व करेंगे। तो आवर बिजनेस मॉडल इज वेरी सिंपल कि भाई तुम आओ, तुम अपना प्रोजेक्ट लेके आओ, उस प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट होगा तुम उसका सिर्फ हाफ पे करना। हाफ कब पे करना? जब तुम उसके गोल को अचीव कर लेना, और नहीं कर पाओगे तो मत पे करना। दिस इज द सिंपल बिजनेस मॉडल जो मैं बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, बट इसके ही पूरे फाउंडेशन में हम काम करते हैं। तो हमें वो मिल गया प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब हम आते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या दिक्कत है। यार इंडियन मार्केट हम जब सुनते थे, या जब हमने जॉब शुरू किया था, जब आईटी और एआई अभी एक तरीके से, उतने तरीके से कपल्ड नहीं थे, वो दो अलग अलग एंटिटीज होती थी। एआई हम सिर्फ पढ़ा करते थे, एआई तब नहीं था। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था हेड काउंट की। एक कंपनी, लेट्स से टीसीएस है, उसके पास एक सिटी बैंक का प्रोजेक्ट है, तो सिटी बैंक में कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट में, उनको ऐसा ही लगता था। और आप मानोगे नहीं, उनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, काफी पुअर इफिशियंसी के साथ काम करते थे। बट हेड काउंट मैटर्स। अब क्या होता है कि हेड काउंट डजंट मैटर, अब मैटर करता है कि हाउ मच वॉल्यूम यू जनरेट विद द रिसोर्सेस। तो अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल शिफ्ट आ रहा है। तो जहां पे पहले बात होती थी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय की, अब बात होगी नंबर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय की। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ रिपोर्ट जहां पे फ्रेशर्स को भी काफी अच्छी सैलरीज दी जा रही है।
दैट इज अ वन एस्पेक्ट। दूसरा ये कि अभी जो ट्रेडिशनल और जो बहुत एक तरीके से वो लोग होते थे ना, आईटी में कहा यह जाता है जरूरत घोड़ों की है, गधों से काम चलाया जा रहा है। तो अभी आप मान के चलो कि आईटी में गधे नहीं रहेंगे। गधे एज इन द पर्सन जो एक तरीके से रिपीटेड काम कर रहा है, एक तरीके से एक ही तरीके का काम कई सालों से कर रहा है, जबकि वो दूसरा कोई अच्छा काम कर सकता था। तो दोज पीपल नोन कि भाई गधे हैं। घोड़े मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजीज पे बहुत जल्दी जल्दी स्विच मारते चले जा रहे हैं। मतलब उनको अभी एआई पढ़ रहे होंगे, बाद में वो मतलब दे आर वेरी ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स। तो ऐसे लोग की काफी जरूरत है, और ऐसे लोग आएंगे और ऐसे लोग को बहुत पैसा मिलेगा। तो व्हाट आई सी इन माय करंट व्यू कि आने वाले समय में आईटी पीपल विल गेट लॉट मनी इवन द टुडे कंपैरिजन ऑफ टुडे। क्यों? क्योंकि तब दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर स्किल सेट। आज के तरीके का एक बंदा नहीं होगा जो सब कुछ कर लेता। वो बंदा बहुत ही स्पेसिफिक होगा, बहुत ही टैलेंटेड होगा और बहुत ही एक्सपीरियंस होगा इन अ वन सर्टेन डोमेन एक्सपर्टीज। तो उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा। दिस इज व्हाट आईटी। सेकंड इज द यू नीड टू अंडरस्टैंड द आईटी मार्केट। अगर आप कोई बिजनेस समझोगे, लेट्स से यू वांट टू मेक अ बिजनेस, तो व्हाट आर द की पिलर्स? तो भैया सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, ऑपरेशंस चाहिए, लीगल मेरे को लेट से चाहिए, आर&डी चाहिए, अकाउंट्स चाहिए। अगर मेरे पास ये 5-6 डिपार्टमेंट्स है तो मेरा काम हो जाएगा। नाउ अ डेज देयर इज वन मोर डिपार्टमेंट, दैट इज अ टेक। भाई आज के समय में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप। बट हाँ, एक और पहलू है कि वेबसाइट बनाना इज नॉट अ चैलेंज, बट अगेन अ वेब एप्लीकेशन बनाना इज स्टिल अ बिग चैलेंज बिकॉज एआई डजंट सॉल्व इन दैट वे। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रोइंग। यू तुमने हमेशा सुना होगा कि एवरीथिंग एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, वैसे बिजनेस एक्सपैंडिंग, सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है। और आईटी का जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ आईटी मार्केट है दैट इज अराउंड 9 ट्रिलियन। इंडियन मार्केट का लगभग दुगुना, इंडियन मार्केट के टोटल जीडीपी का लगभग दुगुना। तो इफ यू थिंक कि भाई प्रोजेक्ट बनना बंद हो जाएंगे, प्रोजेक्ट आना बंद हो जाएंगे, तो दैट नॉट ट्रू स्टोरी। हाँ, प्रोजेक्ट अब जो आएंगे वो छोटे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। वहां पे रिसोर्सेस कितने डिप्लॉय है उससे ज्यादा मैटर ये करेगा कि वो कितने रिसोर्स डिप्लॉय हुए जिसने उस प्रोजेक्ट को आधे टाइम में खत्म कर दिया। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ेंगी और नए फील्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे पहले साइबर सिक्योरिटी का उतना रोल उतना नहीं था और सिर्फ बिग कंपनीज ही टेक केयर करती थी। साइबर सिक्योरिटी, एआई, बहुत सारे जॉब एआई के अराउंड ही बिल्ड होंगे। जितने ज्यादा खत्म होंगे उससे ज्यादा बिल्ड होंगे। दिस इज व्हाट आई सी। अगेन दिस इज समथिंग द फ्यूचर, जो कि मैंने बताया कि भाई प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, आईटी मार्केट बंद नहीं होगा। और आईटी मार्केट बंद नहीं होगा इसलिए प्रोजेक्ट आते रहेंगे क्योंकि बिजनेसेस बनते रहेंगे। तो बिजनेसेस का एक की कंपोनेंट है टेक। और टेक इज अगेन व्हेन यू let's say you want to decode the business, it's not about the tech. If you build a भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेक से तुम बिजनेस नहीं बनाओगे। बिजनेस के लिए सब पिलर्स बराबर होनी चाहिए। सिर्फ सेल्स उतना ही महत्वपूर्ण है, अकाउंटेंसी अकाउंटेंट उतना महत्वपूर्ण है, एचआर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट है भाई। तो एवरीथिंग इज लाइक वर्क लाइक अ पिलर। तो टेक भी एक पिलर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट द ओनली पिलर जिसपे आपका बिजनेस चलेगा। तो businesses understand they have already allocate 10 to 20% of the budget for the tech। जैसे कि 10% मार्केटिंग बजट होता है, वैसे 10-15% वो टेक के लिए बजट एलोकेट करते हैं। तो एवरीथिंग इज एक्सपेंडिंग, मोर पीपल विल कम टू बिजनेस। भाई लोग क्रेजी आइडियाज के साथ आएंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो काफी हेल्पफुल होगा। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड इन नियर फ्यूचर एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एवरीथिंग एक्सपेंडिंग। हो सकता है कि लोग कम दिखे आईटी में, बट जो दिखेंगे दे आर हाई पेइंग, प्रोजेक्ट्स आर हाईली वैल्यूएबल। एआई का मेरे को लगता है कि एक तरीके से वो प्लेटू वाला पॉइंट आ चुका है जहां पे अब सिर्फ बातें ही बातें होंगी जब तक कि एआई या एएसआई ना आ जाए, और इसके आने में अभी काफी टाइम है। व्हाट डू यू थिंक एज अ डेवलपर? व्हाट डू यू थिंक इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, एजेंसी ओनर? व्हाट डू यू थिंक is this the right time to be in a IT market, or you should go to another market like any other? Let me know on comments. What you can do, you can hit subscribe, like the video, share to people who are afraid कि भैया आईटी में क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, just increase your enhance your skills and मिलते रहेंगे। बाय बाय।